दोस्तों आज हमने निफ्टी एक्सपायरी में शानदार पैसे बनाए हैं। आज मैंने जो ट्रेड डाला था वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया कैपिटल, जो लास्ट तक उसको होल्ड कर रहे होंगे और 500% से ज्यादा का प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते थे। और मैंने ट्रेड डाल दिया था 9:26 पे। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे। ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड डाला था। क्या डाला था? 22,500 का पुट ऑप्शन डाला था सिर्फ 40 रुपीज में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कहां तक गया। वो 238 रुपीज गया, 40 रुपीज का जो पुट ऑप्शन था। यहां से इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आज मार्केट में सेलिंग आएगा इसको प्रेडिक्ट कर लिया था। और देखो यहां से यहां तक 266 टू 70 पॉइंट्स का फॉल आया निफ्टी में। वन वे फॉल आया आज निफ्टी में। ये जो चीजें है, ये जो फॉल आने का था, ये मैंने लास्ट सैटरडे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया। कल भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि आज फॉल आ सकता है मार्केट में। उसके पीछे का रीजन और लॉजिक समझाया था और ये भी बताया था कि आज मार्केट वन डायरेक्शनल हो सकता है। देखो जो कल बताया एग्जैक्टली आज ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस है, सारी चीजों के पीछे एक लॉजिक है, सारी चीजों के पीछे एक एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, उसके बाद ये चीजें बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मुझे लगता है कि कल ऊपर जाएगा कल नीचे जाएगा, सिर्फ लगने के ऊपर इन चीजों को हम लोग बताते हैं। ये क्लियर कट एकदम एक टेक्निकल एनालिसिस है, एडवांस एनालिसिस है बेसिकली, जिसके बेसिस पे इन चीजों को प्रिडिक्ट किया जाता है। जो सिंपल है, आप भी सीखोगे, आप भी कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज बहुत आम चीज है और बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इतना जबरदस्त हमने यहाँ पे आज प्रॉफिट बुक करा, डायरेक्शन भी एकदम सही रहा। अब बात करते हैं कल हम लोग मार्केट में कैसे काम करेंगे। आरबीआई पॉलिसी कल 10 बजे के आसपास आउट हो जाएगा और मार्केट को एज यूजुअल हर बार वो इंपैक्ट करता है। लास्ट टाइम भी शायद 8 फरवरी को था और जबरदस्त मार्केट में फॉल आया था उस दिन भी। अब मैं मार्केट को कहां देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे डालते हैं और यहां पे समझते हैं कि क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहां पे निफ्टी ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन हैमर। इसको हैमर नहीं समझना। हैमर एक ऐसा कैंडलस्टिक होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो रिवर्सल दिखाता है, बुलिशनेस दिखाता है, बट वो कहीं फॉल के बाद हैमर बने तब उसका वैल्यू है, ठीक है। अगर राइज होने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये हैंगिंग मैन हैमर है। मतलब कि ये कभी भी गिर सकता है और एकदम पिक्चर परफेक्ट एरिया पे ये हैंगिंग मैन हैमर बना हुआ है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आज जाके बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर एक डोजी कैंडल में यहां पे क्लोज हुआ है और रेड टाइप का डोजी है, तो इसमें रेड और ग्रीन इंपैक्ट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ये डोजी कैंडल है। ओपन और क्लोज जो है वो मोर और लेस एकदम सिमिलर जोन पे, इसलिए यहां पे कलर से यहां पे कोई आइडेंटिफिकेशन हम लोग यहां पे नहीं कर सकते। काम कैसे करेंगे? सिंपल है। मेरा व्यू फिर से कल के लिए कहीं ना कहीं बेरिश है। क्यों बेरिश है वो मैं बता देता हूं। 15 मिनट चार्ट्स पे लेके आते हैं निफ्टी को और यहां पे देखो, इसको वन साइड गिरना चाहिए था। आज इसको ये रिकवर नहीं करना चाहिए था। ये गिरा, पुल बैक लेके इसको फिर ऐसे फॉलो आना चाहिए था। ये फिर से नीचे जाके ऊपर आ गया। ये 3-4 दिनों से यही कर रहा है। मंडे का ये सेशन है, देखो कुछ नहीं हुआ। नीचे गया साइलेंट हो गया, नीचे गया साइलेंट हो गया, ऊपर गया वो साइलेंट हो गया, देखो नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया। ये है वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी क्यों हो रही है मार्केट में? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आरबीआई पॉलिसी कल है। जब तक आरबीआई पॉलिसी नहीं आने वाला है ये चीजें चलने वाली है। कल आप देखना, मुझे लगता है फिर से कल मार्केट में बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे पकड़ेंगे उसको मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा, लास्ट 3-4 आरबीआई पॉलिसीज को कंपेयर करके कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं आरबीआई पॉलिसी को। और अगर आप भी उसको समझ पाओ या सीख पाओ तो आप भी उसे यूज करना। होप करता हूं कि आपके कल पैसे बनने चाहिए या आपको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मैं सेम पॉलिसी यूज करूंगा, सेम टेक्निक यूज करूंगा। मैं टेक्निक्स चेंज नहीं करता हूं जनरली। 10 में से वो 1 या 2 बार फेल होता है, 8 टाइम्स वो प्रॉफिटेबल रहता है। आपको पता मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। एक चीज यहां पे आप समझो, मेरा डोजी का कंसेप्ट, जो मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा डोजी का कंसेप्ट क्या है। अगर ये खुलता है, गैप अप भी खुलता है डोजी के ऊपर या फ्लैट खुल के डोजी के ऊपर निकलता है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि डोजी को क्रॉस किया मतलब अब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बट मार्केट डिफरेंटली चलता है। अब मार्केट कैसे चलता है? अगर ये खुल के डोजी को क्रॉस किया तो आप याद रखना ये रिवर्स कर जाएगा। अगर ये खुल के ऊपर निकला डोजी के तो रिवर्स कर जाएगा। एंड सिमिलरली अगर ये खुल के डोजी के नीचे निकला तो फिर रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। एकदम सिंपल फंडा है, ठीक है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि कल ये खुल के डोजी के ऊपर निकलेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी को अगर डेली स्ट्रक्चर पे हम लोग देखते हैं यहां पे, तो निफ्टी में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है हैंगिंग मैन हैमर। ये मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जब जब फॉर्म करता है ये बहुत जबरदस्त यहां पे रिजल्ट देता है। आप देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो। इस बार का जो ये तो बहुत लॉन्ग टेल है और लॉन्ग बॉडीड है, मतलब बड़ा कैंडल है ये। लेकिन इस वाले को देखो, ये भी एक तरीके का हैंगिंग मैन हैमर था, बट छोटा बॉडी छोटा टेल था। उसके बाद भी देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट खुला यहां पे, इसके ऊपर निकला। इसका हाई देखना, यहां पे आप इसका हाई देखना है, इस ग्रीन कैंडल का हैंगिंग मैन हैमर का देखो 22,115 इसका हाई है।
इस बगल वाले कैंडल का देखो 22,124 इसका, ये मतलब इसको सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर निकला और ऊपर से रिवर्स कर गया नीचे की तरफ। ये ऐसे लोगों को फंसाता है, बेवकूफ बनाता। स्मार्ट मनी जो होते हैं ना, वो इसी तरीके से ट्रैप करते हैं। आपको ट्रैप समझना होगा मार्केट में, हमेशा याद रखना। अगर मार्केट में जीतना है तो ट्रैप आपको आना चाहिए। सिमिलरली ये डोजी के ऊपर निकलेगा, मैं रिवर्सल प्ले करूंगा। अब थोड़ा हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कल काम कैसे करना है। कल ये नॉर्मल अप एंड डाउन और WM पैटर्न विल नॉट वर्क। कल थोड़ा डिफरेंट यहां पे पर्सपेक्टिव हम लोग को यूज करना होगा। तो थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा निकालते हैं। ये हमारे पास investing.com से मैं देख रहा था, लास्ट 8 फरवरी को आया था RBI का पॉलिसी, 8 दिसंबर, 6 अक्टूबर, 10 अगस्त। तो 8 फरवरी से चालू करते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और हम लोग देखते हैं 8 फरवरी को क्या हुआ था। देखो, मेरा एक फंडा है RBI पॉलिसी में ट्रेड करने का। क्या है, ध्यान से सुनना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मार्केट खुलने के बाद जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना, आपको ठीक 10 बजे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट खुलने के बाद जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, आपको ठीक 9:59 या 10 बजे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये फंडा है RBI पॉलिसी में काम करने का, एकदम सिंपल फंडा है। ये मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके प्रूफ कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। ये सब हिस्टोरिकल डेटा है, ये कोई अपने से बनाई हुई चीजें नहीं है। यहां पे देखो, ये 8 फरवरी है। ठीक है, यहां नीचे आप देख सकते हो डेट 8 फरवरी 2024। देखो, पहला कैंडल खुलते ही बैंक निफ्टी कहां गया, ऊपर की तरफ गया। ऊपर गया, आप क्लियर हो गए माइंड में कहीं ना कहीं कि अब मेरे को सेल साइड का ट्रेड लेना। आप वेट कर रहे हो, ये कैंडल बना, ये 9:30 से 9:45 ये बंद हुआ, आपने यहां पे कहीं आके सेल कर दिया। ठीक है, आपने यहां पे कहीं आके सेल कर दिया। यहां पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा। देखो, आप अगर डे हाई का स्टॉप लॉस रखते तो वो स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाता, लेकिन उसके बाद का फॉल देखो आप नीचे 787 पॉइंट का बैंक निफ्टी फॉल करता है। क्या कंसेप्ट यूज किया, सिंपल कंसेप्ट, खुल के जिस डायरेक्शन में गया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया हमने। ठीक है, 8 फरवरी देख लिया। अब 8 दिसंबर देखते हैं। 8 दिसंबर पे आते हैं फटाफट हम लोग। 8 दिसंबर यहां पे, ठीक है, 8 दिसंबर देखो, यहां पे ये पहला कैंडल है 8 दिसंबर का। क्या कर रहा, मार्केट खुलते ही ऊपर निकल रहा है, फिर ऊपर गया। ये 10 बजे वाला कैंडल है, आपने यहां पे सेल करा, मैं यहीं पे सेल करूंगा। ठीक है, थोड़ा SL को हम लोग वेट करेंगे। SL पे हम लोग को वेट करना होगा, बिकॉज देखो यहां आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, 93 पॉइंट ऊपर गया, बट अल्टीमेटली आप देखो ऊपर से मार्केट में फिर से फॉल आता है। 300 पॉइंट का मार्केट में यहां से फॉल आया। क्या हुआ, आपने अगर इससे 150-200 पॉइंट भी निकाल लिए, आपका दिन बन गया। आपको भी पता है आप 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कब निकालते हो, सबको सबकी रियलिटी पता, मुझे अपनी पता, आपको अपनी पता है। तो ये चीजें छुपाने वाली नहीं है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर आप ऑन एन एवरेज निकाल रहे हो तो बहुत होता, आपको भी पता है ये बात। अब आते हैं 6 अक्टूबर। ठीक है, 6 अक्टूबर को क्या हुआ था मार्केट में। 6 अक्टूबर देखो, यहां पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, खुलते जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना। राइट, देखो खुलते ही मार्केट कहां आया, नीचे आया 6 अक्टूबर को। आप वेट कर रहे हो 10 बजे का, 10 बजे यहां पे क्लोज हुआ कैंडल, आपने यहां पे बाई साइड का ट्रेड पकड़ लिया। देखो कितना पॉइंट आपको मिला, यहां पे 215 पॉइंट आपका यहां पे बुक हो रहा है। ठीक है, आपको कहीं तो प्रॉफिट को बुक करना होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो ना। कभी देने का या 500 पॉइंट दे देगा, कभी देने का या 200 पॉइंट देगा, बट एवरेज में हम लोग देख रहे हैं कि 200 प्लस पॉइंट ये हर बार दे रहा है। 200-250 पॉइंट के आसपास ये बार बार दे रहा है, तो हम लोग 200 पॉइंट्स पे उसको बुक करेंगे। ठीक है, एक हम लोग लास्ट और कैलकुलेट यहां पे देख लेते हैं 10 अगस्त का, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा काम कैसे करना है। 10 अगस्त यहां पे हमने लगा दिया। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो दोनों साइड चला मार्केट। ये 10 अगस्त, क्या फंडा है, मार्केट खुल के जिस डायरेक्शन में जा रहा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना। खुल के कहां गया, मार्केट नीचे गया। मैं अपनी बात पे अभी भी फॉर्मली स्टैंड करता हूं। यहां पे अगर ये नीचे गया, ये है 10 बजे का कैंडल, यहां पे मैंने बाई का ट्रेड लगाया, मुझे कितना पॉइंट मिला, यहां पे मुझे मिला 240 पॉइंट। भाई 200 पॉइंट मिल गए, बात खत्म। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। 200 पॉइंट लो, सिस्टम बंद करो और चले जाओ। फ्राइडे है, वीकेंड मनाओ, मत दिमाग लगाओ, वो आपको फंसा के चलेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन, कल काम कैसे करेंगे। देखो कल मैं थोड़ा एक पॉइंट पे सोच रहा हूं बार बार। पर्सनली मैं कल क्या करने वाला हूं, अगर ये फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के पहला कैंडल ऊपर की तरफ निकला 15 मिनट का बैंक निफ्टी, मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा और मैं थोड़ा लंबा पोजीशन को इस बार होल्ड करूंगा। भली मेरा फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट 4 दिन से बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है और वन साइड मार्केट में मोमेंटम एक बार भी नहीं आ रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वन साइड मोमेंटम कल शायद देखने को मिलेगा फिर से, और हो सकता है कि अगर ये खुल के ऊपर गया तो हो सकता है ये इस कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेगा। 550 से 600 पॉइंट का टॉप से फॉल आना चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। और सिमिलरली निफ्टी की अगर बात करें, अगर निफ्टी भी इसी तरीके से चला, खुल के ऊपर गया, तो मेरे को लगता है कल निफ्टी इन लेवल्स के नीचे क्लोज करना चाहिए।
ये जो लेवल है 22,300 के नीचे निफ्टी को क्लोज करना चाहिए। बट सिचुएशन एक ही है, खुल के मार्केट को पहला 15 मिनट ऊपर जाना चाहिए। यहां पे और मैं बता देता हूं, ये जो देखना है खुल के ऊपर जा रहा है कि नीचे, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, राइट। आप 5 मिनट 7 मिनट पे नहीं देखोगे, याद रखना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल जहां पे क्लोज हो रहा है आपको वही समझ लेना है। गैप अप गैप डाउन से कोई मतलब नहीं है। गैप अप खुल के भी नीचे आ रहा है तो उसे नीचे ही समझना है, गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर समझना है, आपको इंट्राडे समझना है, राइट। अब देखो यहां पे ये गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है, आपने नीचे समझा। यहां पे अगर ये गैप डाउन खुल के ऊपर जाता तो हम लोग समझते कि खुलते ही ऊपर जा रहा है, अब हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। गैप अप गैप डाउन से कोई मतलब नहीं रखना, खुलते ही मार्केट कहां ट्रैवल कर रहा है उसको समझना। खुलते ही ऊपर गया सेल का ट्रेड, खुलते ही नीचे गया बाई का ट्रेड। कब लेंगे ट्रेड? 10 बजे लेंगे ट्रेड। कौन सा टाइम फ्रेम देख के सेलेक्ट करेंगे? 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के सेलेक्ट करेंगे। और एक बात, इसको सिर्फ बैंक निफ्टी को देखना है। आप इसको सोचोगे निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो, फिर निफ्टी को देखो, उससे नहीं चलेगा। आपको बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा के डायरेक्शन को समझना है। भले आप ट्रेड जाके सेंसेक्स में लो, निफ्टी में लो, किसी में भी लो, लेकिन डायरेक्शन आपको बैंक निफ्टी से निकालना याद रखना, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी बैंक निफ्टी की चीज है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब 15 मिनट चार्ट्स पे ले आते हैं फटाफट। अब इसको एंड करते हैं। मैंने सारे लॉजिक्स आप लोगों को बता ही दिया। मेरा पॉइंट यहां पे ये है, खुल के अगर ये इन लेवल्स को क्रॉस करता है, ऊपर जाता है, मैं यहां पे वेट करूंगा। कल एम पैटर्न बने ना बने, ऊपर कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक बनता है, जैसे कि हैंगिंग मैन हैमर, शूटिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, इवनिंग स्टार, कुछ भी ऐसा बनता, मैं सेल करूंगा। टारगेट में बड़े लेके चलूंगा। मैं पहला टारगेट यहां पे लेके चलूंगा, आप समझ के चलो 47 यहां तक, 47,850। मैं बेसिकली इन लोस को ब्रेक करते हुए देखूंगा। 47,650 से लेके 47,500 तक का मैं टारगेट यहां पे कल लेके चलूंगा। सिमिलरली निफ्टी में अगर जो काम करने के लिए इच्छुक है वो मेरे हिसाब से आप सेंसेक्स में जाके वहां पे काम करना। और सेंसेक्स निफ्टी में मेरा टारगेट 22,300 का रहेगा कल के लिए। भली आए ना आए, बट मैं कल ये बेट लेने वाला हूं, बिकॉज 4 दिन से मार्केट में एक वन साइड मूव नहीं आया। आरबीआई पॉलिसी है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे हैंगिंग मैन हैमर है, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं डोजी दिख रहा है। और अगर डोजी को कल इसने ऊपर में क्रॉस करा तो मेरे लिए सारी चीजें पिक्चर परफेक्ट हो जाएंगी सेल करने के लिए। मैं जो कल करने वाला हूं मैंने बता दिया, बाकी आपकी इच्छा। आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।